तो कैसे हो आप सारे। आज जनाब सैटरडे है, ठीक है, और बाहर बारिश हुई हुई है और काफ़ी अच्छा सा मौसम है। तो इस मौसम को एंजॉय करना चाहिए लाजमी, जो कि मैं भी एंजॉय करने भी जाऊंगा। लेकिन मैंने सोचा उससे पहले एक यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं और आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ मैं आज बताता हूँ जो कि शायद यूट्यूब पे तो पड़ी हुई है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को, स्पेशली अगर आप इन पाकिस्तान में हो, ठीक है, तो आपको हो सकता है बहुत से लोगों को ना पता हो, ठीक है, और ना पता होने की वजह से ही पाकिस्तान का आजकल ये हाल हुआ है। अच्छा, अब बात थोड़ा सा करें तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो टेक्नोलॉजी तो भाई भूल जाओ, ठीक है, और कोई मतलब अपग्रेडेशन नहीं है, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई जो है वो असला ख़रीद के मुल्क का हाल ये कर दिया। और इनकम्पिटेंट लोग हैं, ठीक है, जिनका मतलब कोई समझ नहीं है उनको किधर जाना है, कोई प्लान नहीं है, ना मुल्क चलाने वालों के पास प्लान है, ना स्कूल में पढ़ाने वालों के पास प्लान है। तो मैं कुछ चीज़ें पढ़ रहा था तो मैंने सोचा आज आपको ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। ये शायद आपको उल्टा नज़र आ रहा हो, लेकिन ये आपको उल्टा नज़र आ रहा हो, लेकिन ये वाली साइड जो है इस पे एम्प्लॉय ई, नीचे क्या है सेल्फ एम्प्लॉय, ये बिजनेस ऑनर्स और ये इन्वेस्टर्स है। अच्छा, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब ये देख के कि स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले भी फाइनेंशियली स्टूपिड हैं और पढ़ने वालों को तो वैसे ही बेचारों को कुछ नहीं पता, उनको बताया जाना चाहिए बट वो नहीं बताते। तो ये 4 क्वाड्रेंट, ये बाय द वे रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है, उसमें उसने ये एक्सप्लेन की हैं चीज़ें, ठीक है। तो फाइनेंस से रिलेटेड मैं कोशिश करता रहता हूँ वीडियोस बनाऊँ, बट मैं इतना भी सीरियस बंदा नहीं हूँ जितना फाइनेंस वाले लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। भाई आप एक स्टूडेंट को, या वो बंदा जो अभी अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करने वाला है, चाहे कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, उसको आप ये 4 चीज़ें समझा दो, सवाल ही पैदा नहीं होता वो ज़िंदगी में गरीब रहे, ठीक है। लेकिन हमें बताया नहीं जाता। हमारे मोस्टली के जो पेरेंट्स हैं ना पाकिस्तान में, मोस्टली के पेरेंट्स वो फाइनेंशियली इलिटरेट हैं। उनके नज़दीक कामयाबी सिर्फ ये है कि फ़ौज में भर्ती हो जाओ, ठीक है, या आप किधर चले जाओ, या आप प्रोफेसर लग जाओ, या क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा एयरफोर्स में पायलट लग जाओ, नेवी में चले जाओ, CSS अफसर कर लो, पुलिस में चले जाओ। बस ये 5-6 फील्ड है उनके पास। बस इसके अलावा जो भी फील्ड है, फ्रीलांसर उससे ज़्यादा कमा लेता है। जितना एक अफसर 1 साल में कमाता है, फ्रीलांसर 1 महीने में कमा सकता है, ठीक है। लेकिन वो चूँकि वो कुछ ठाट बाट नहीं उसमें होती, वो 4 गाड़ियाँ आगे पीछे नहीं होती, तो वो निज़ाम नहीं चलता। खैर एनीवे, मैं छोटी सी वीडियो में आज आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। वैसे आप लोगों को पता तो होंगी, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं है, पता चल जाएंगी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके पास अगर डिग्री नहीं है ना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है ना तो आप सारी ज़िंदगी अमीर रहोगे। मैंने ऐसे कहीं देखे हैं, इवन अपने फ्रेंड्स हैं। मैं खुद भी अगर रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड ना पढ़ता, अगर मैं एटॉमिक हैबिट्स ना पढ़ता, इस तरह की और फाइनेंशियल बुक्स ना पढ़ता, ठीक है, तो मेरा भी माइंड सेट अभी वही होता, ठीक है। तो ये चीज़ें जितनी जल्दी आपने सीखनी सीख जाए। अच्छा, सबसे पहले ये क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ई क्या है बेसिकली, एम्प्लॉय माइंडसेट। एम्प्लॉय माइंडसेट पाकिस्तान में तो बेशुमार आपको जगह जगह मिलेगा। एक अफसर है वो एम्प्लॉय है, ठीक है, एक CSS अफसर है वो भी एम्प्लॉय है, पुलिस अफसर है वो भी एम्प्लॉय है, नेवी में अफसर है वो भी एम्प्लॉय है, पायलट है वो भी एम्प्लॉय है, आर्मी चीफ है वो भी एम्प्लॉय है। ये एम्प्लॉय माइंडसेट है, ठीक है। तो एम्प्लॉय क्या होता है कि आप अपना टाइम बेच के पैसा कमाते हो। तो स्टार्ट में यही होता है, ठीक है, टाइम बेचा और पैसा कमाया। और टाइम आपके पास है लिमिटेड, ये बात समझिएगा। टाइम कितने, एक दिन में आपके पास कितने घंटे, 24 घंटे। देयर इज नो बॉडी के जो कहे मैं 24 घंटे काम कर सकता हूँ, ठीक है। जो कहेगा भाई वो बेवकूफ़ है, 24 घंटे कोई भी काम नहीं कर सकता। मैक्सिमम अगर आप काम कर सकते हो यार 18 घंटे काम कर सकते हो मैक्सिमम। वो भी 1 महीना करोगे, 1.5 महीना करोगे, आपको हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। तो टाइम लिमिटेड है। तो टाइम इन्वेस्ट करके आप पैसा अगर कमाना चाहो तो इस क्वाड्रेंट में हो आप, और इस क्वाड्रेंट में तो अमीर होना बड़ा मुश्किल है। सेकंड की बात करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय क्या है आपका, जैसे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे हमारे वो हैं वकला हैं, ठीक है, लॉयर्स हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉय हैं,
खुद के लिए काम करते हैं, ठीक है। और फ्रीलांसर्स भी किसी हद तक आ जाते हैं क्योंकि वो भी अपना ही प्रोजेक्ट खुद ले लेते हैं अगर उन्होंने टीम नहीं बनाई हुई। तो सेल्फ एम्प्लॉय वाली साइड पे भी अगर आप देखो, उसमें भी किसी न किसी जगह आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां से काम करें। हाँ, अगर आप किसी के लिए अंडर तो नहीं हो, अपने लिए काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप टाइम इन्वेस्ट करके वहां से पैसा बना रहे हो, ठीक है। तो स्टार्ट आपने यहीं से लेना होता है, एम्प्लॉय से। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इस क्वाड्रेंट पे, बिजनेस ऑनर्स। अब बिजनेस ऑनर्स कौन हो सकते हैं? इसमें से काफी सारे लोग बिजनेस और पाकिस्तान में, पता है आपको, पाकिस्तान का वर्ल्ड वाइड आपको होता है। बिजनेस क्या होता है कि आपने एक टीम बनाई, ठीक है। फर्ज करें मेरा ई कॉमर्स का काम है, राइट। तो मैंने एक टीम बनाई, टीम बनाने के बाद कुछ 4-5 बंदे रखे, मैं स्टोर डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं लोगों के अमेजोन के अकाउंट या पाकिस्तान में लोकल ई कॉमर्स के शॉपिफाई के अकाउंट्स मैनेज कर रहा हूँ, मेरे पास टीम है। तो मैं क्या हूँ? बिजनेस ऑनर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि लोगों का टाइम यूज करके पैसा बना रहा हूँ। हालांकि इसमें मेरा अपना भी यूज होगा टाइम, लेकिन मोस्टली लोगों का टाइम यूज हो रहा है, ठीक है। अब फर्ज करें मैं अकेला काम करता हूँ 8 घंटे, मैं मिसाल देता हूँ, और मैंने 4 बंदे रख लिए हैं जो मेरे साथ मिल के 8 घंटे काम करते हैं और मेरे लिए काम करते हैं। तो अब वो 8 घंटे मेरा नहीं सिर्फ होगा, उनका भी। 8 4 कितना होता है? 8 8 16, 8 24, जितना भी बनता है, ठीक है। तो वो यानी कि इतने आवर्स बन जाते हैं, 8 आवर्स से काफी ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह ये टीम बिल्डिंग होती है बिजनेस में, और इसमें बड़ा फायदा है बिजनेस ऑनर्स में, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात तो ठीक है कि जो है वो ये वाले जो क्वाड्रेंट के लोग हैं। लास्ट पे आता है इन्वेस्टर। ये तो बला है, बहुत बड़ी बला है। इन्वेस्टर बहुत बड़ी बला है। इन्वेस्टर क्या चीजें हैं कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, बट आप ये सोच रहे हो कि किस किस जगह अपॉर्चुनिटी है, कहाँ का मुझे इन्वेस्ट करना है, वहां वहां जाके आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है। समटाइम तो ऐसे लोग हैं 15 डेज बाद, 10 डेज बाद उनको जो है ना पैसे आ रहे हैं। तो इन्वेस्टर बेसिकली क्या करता है? अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, टाइम इन्वेस्टिंग करता है। टाइम वो वहां पर इन्वेस्ट करता है जहाँ पे उसको मजीद इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, तो उसको पैसा मिलता जाता है। और ये 4 चीजें स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। स्कूल में आपको वही लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। फजूल रबिश चीजें पढ़ाई जाती है जिनका कोई भी ताल्लुक है ही नहीं सोसाइटी में। मतलब डिग्री होल्डर बस ये एक पेपर की खातर, तो फिर एक पेपर जो है ना वो मेरी फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है, कि मैंने लाइफ में क्या करना है। ये बिल्कुल गलत है कि आप नंबर्स लें। अच्छा, हम भी बचपन में खुश हुआ करते थे कि ए ग्रेड आ गया, वो मेरा ए ग्रेड है, वो मैं तो फर्स्ट आया हूँ क्लास में। बाय द वे मैं भी काफी टाइम फर्स्ट आया हूँ क्लास में, तो उस टाइम बड़ी खुशी होती थी बिकॉज फाइनेंशियली स्टूपिड थे। अब भला हो रॉबर्ट कियोसाकी का, ठीक है, भला हो रिच डैड पुअर डैड लिखी है आपने, और डिफरेंट बुक्स लिखी हैं, इसको पढ़ने के बाद हमें काफ़ी चीज़ें समझ आना शुरू हुई हैं। भाई असल गेम तो ये है, ये तो हमें फजूल पढ़ाते रहे। एनीवे, तो इन 4 क्वाड्रेंट का, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे जो भी हो, आपको नहीं पता, इसी वजह से गरीब है मैं और आप सब, ठीक है। ज़ाहिर है मैं भी अभी स्ट्रगलिंग फेज में। तो ये 4 चीज़ें आप लोगों को पता होना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये नहीं पता तो भाई काम कैसे करोगे? मोस्टली लोग जो पाकिस्तान की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी पाकिस्तान में हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि बड़ा दुख होता है जब हम अपने हमसायों को देखते हैं, चाइना को देखते हैं, इंडिया को देखते हैं, कहाँ कहाँ पहुँच गए, और हम अभी तक सिर्फ एक आटे के थैले के लिए लाइन में लगते हैं, ठीक है। घी के पैकेट के लिए लाइन में लगते हैं, किलो चीनी के लिए लाइन में लग रहे होते हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा बेगर्स हैं। रिसेंटली मैं अपने दोस्त के साथ अक्सर जाते रहते हैं हम, हर वीक में 2 दफ़ा जाते ही होते हैं। कभी आइसक्रीम खाने चला गया, कभी सदर चला गया, कभी कमर्शियल चला गया रावलपिंडी में। तो वहाँ जब हम जाते हैं तो थोड़ी देर हमने लास्ट टाइम आइसक्रीम लेने के बाद ना वहीं पे खड़े होके बाहर हमने कहा चलो यार यहीं पे इसका एंजॉय करते हैं। रात का टाइम था, 10:30 11। अब यकीन नहीं करोगे कि तकरीबन 8 से 10 बैगर्स, जिसमें बच्चे, लड़कियां, ट्रांसजेंडर्स, सारे हमारे पास आके, मैं तो परेशान हो गया यार, ये आइसक्रीम भी मुझे नहीं खाने दे रहे यार। मतलब भाई दे दे, वो दे दे। अच्छा, कुछ तो बच्चे आके कहते सीधा आइसक्रीम ही दे दे मुझे। अब इमेजिन करो यार, सीधा आके कहते हैं भाई हम मुझे आइसक्रीम दे दे। अच्छा, मेरे दोस्त ने दे दी उसको, ठीक है, कहता है तू ले ले। आज दूसरा आके कहता है मुझे दे दे। मैं कहा, यार कौन हो मेरे भाई, है, ठीक है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। एक तो वो ना कोई हैंडीकैप बंदा है यार, कोई वाकई कोई ऐसा काम नहीं कर सकता तो उसको बंदा हेल्प आउट कर सकता है, ठीक ठाक। जो पूरा पूरा दिन पैदल चल के भीख मांगते हैं, वो एक जगह टिक के एक स्किल सीख के काम नहीं करते। तो ये इसकी वजह ये है कि मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे माइंड में एक बड़ा अच्छा वर्ड आया, बट छोड़ो, वो थोड़ा सा नेगेटिव चला जाएगा।
तो मोस्टली जो हमारे लोग हैं, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में है, एम्प्लॉय में और सेल्फ एम्प्लॉय में, ठीक है, इसी में फंसे हुए हैं। और यहाँ जब आप जाओगे तो आपको टीम बिल्डिंग करना पड़ेगी इस जगह पे, ठीक है। और पाकिस्तान में भी टीम बिल्ड करना आसान काम नहीं है, क्योंकि शायद अनवर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा था कि उसने एक दफ़ा पाकिस्तानियों को अपने बिजनेस के लिए हायर किया और बेचारों ने उसी की वाड़ लगाना शुरू कर दी। तो हम ऐसे लोग हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट, अगर कोई बॉस हो चालाक किस्म का तो उसमें चल सकते हैं टीम में, अगर आप नॉर्मल बंदे हैं तो बड़ा मुश्किल है इन्वेस्टर। और ये सबसे मज़े की फील्ड है, और ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कई लोगों को तो 1 साल में लग जाता है, कईयों को 2 लग जाते हैं, कईयों के 10 साल लग जाते हैं, कईयों को पूरी ज़िंदगी लग जाती है यहाँ पहुँचते हुए इन्वेस्टर पे, ठीक है। और इस जगह जब आप आते हो तो आप समझो अमीर हो गए हो, इस जगह आप अमीर, पर इस जगह तो आप बिल्कुल गुलाम हो, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा अमीरी के फाइनेंशियली कह सकते हैं कि फ्रीडम की तरफ गामजन हो। यहाँ पर आप तकरीबन फाइनेंशियली काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप अमीर हो चुके हो, और इस जगह तो वेल्दी हो चुके हो। अमीर और वेल्दी बड़ा फ़र्क होता है। तो वेल्दी ये होता है कि चाहे कुछ भी हालात हो जाए उसे फ़र्क नहीं पड़ता। अमीर वो होता है कि जिसके हालात अगर थोड़ा बहुत काम करना छोड़ दे या थोड़ा बहुत अपना टाइम देना छोड़ दे तो मसले मसाइल क्रिएट हो। ये 4 क्वाड्रेंट थे, मैंने इनको लिखा है भाई इस तरह, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग आप देख रहे हो ना, ये 4 क्वाड्रेंट इसी तरह बनाओ। स्कूल के कितना होमवर्क कम करते थे, अब मुझे अभी भी याद है, मेरे पास इतने पेन पड़े हुए हैं, इतने पेजेस ज़ाया किए मैंने, इतने पेन ज़ाया किए क्या, और मेरे पास कप भी पड़े हुए हैं, मैं अभी आपको शायद नेक्स्ट वीडियो में दिखा भी दूँ। वो मैं कोशिश करता हूँ कि एक ब्लॉग टाइप बनाऊँ जिसमें चीज़ें शेयर करूँ, ठीक है। तो इस तरह का आपके पास होना चाहिए अपने रूम में लगा हुआ। इसको मैं पीछे पेपर है, इसको पीछे मैं कोटिंग करवा के या कुछ भी करवा के यहाँ सामने दीवार पे लगा दूंगा, ताकि मुझे हर वक्त जब भी मैं इस रूम में आऊँ मुझे पता चलता रहे कि मैं अभी यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ या यहाँ पर हूँ, इन चारों में से किस क्वाड्रेंट पे हूँ मैं, ठीक है। तो जब ये चीज़ें आपके सामने होंगी आपको लग पता जाएगा कि आप जो है वो किस क्वाड्रेंट में अभी फॉल कर रहे हो, ठीक है। और अल्टीमेट सबका टारगेट इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में जाना होता है, बट इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। हमेशा बुक्स रिकमेंड करता हूं मैं अक्सर अपने स्टूडेंट, मेरे टीचर कहा करते थे बुक्स पढ़ो बुक्स पढ़ो, बस कभी नहीं बताया उन्होंने कि बुक कौन सी पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो फाइनेंशियल बुक हमेशा पढ़नी चाहिए। मिर्ज़ा गालिब के किस्से और जो है सौदा के लतीफ़े और जो है शायरों की शायरी और ये सब फजूल चीज़ें, इनमें इनको बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए आपको फाइनेंशियल बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है। रिकमेंड हमेशा करता हूँ अटॉमिक हैबिट्स को पढ़ो, रिच डैड पुअर डैड को पढ़ो, और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल वो पढ़ो। और इसके अलावा बहुत सी बुक्स हैं, ठीक है, जो मेरे पास ऑडियो फॉर्म में पढ़ी होती है, ठीक है। तो ये 2-3 बुक्स आप पढ़ो, इंशाल्लाह मैं आगे भी आपको बताता जाऊंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। ई कॉमर्स करो, ई कॉमर्स से पैसा बनाओ। कोई भी काम करना है आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा। स्टार्ट हमेशा मुश्किल होता है, मुझे भी मुश्किलात आ रही हैं, इवन आगे भी आएंगी, लेकिन ये है कि आपको मूव करना है। अगर आप मूव नहीं करोगे तो खड़ा हुआ पानी बदबू छोड़ देता है, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।